सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छा है, आप सब बढ़िया होंगे। और बताइए, आपकी परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है? मेरे द्वारा भेजा गया वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध हुआ है अथवा नहीं? अगर किसी प्रकार की आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दें, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। और आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ अगला वीडियो बनाने के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आप ये समझ लीजिए कि 101% ये तो आना ही है। महाकवि ईसरी को ही पढ़ाने जा रही हूँ आज मैं। महाकवि ईसरी बुंदेली कवियों में सबसे उन्नायक स्तर पे हैं, सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं। और बुंदेली संस्कृति में आज भी वो जीवित हैं, बुंदेली परंपरा में वो आज भी जीवित हैं। आज भी उनकी फागों को होली के त्योहारों पर गाया जाता है, उन्हें याद किया जाता है। यदि हम बुंदेली साहित्य को याद करें और महाकवि ईसरी को याद न करें तो ये तो महाकवि ईसरी के समक्ष जो है ज़्यादती होगी। चलिए आज हम पठन पाठन और अध्ययन करते हैं ईसरी का। महाकवि ईसरी जो श्रृंगारकालीन उत्तरार्ध बुंदेलखंड के काव्य पटल पर अवतरित हुए। भक्ति काल का आखिरी समय और श्रृंगार का वो रीति काल का उदय 1700 के बाद से हुआ। इसके बाद सन 1881 में मऊ, जो झांसी के समस्त है, मऊ नामक स्थान के पास मेडकी ग्राम में इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म हुआ तो चूँकि ग्राम में जन्म हुआ था तो लोक जीवन से ये कवि सबसे ज़्यादा जुड़े हुए रहे, लोगों से जुड़े रहे, लोगों की भावनाओं को समझते रहे और लोगों के रंग को देखा उन्होंने, लोगों की छटाओं को देखा, लोगों की भावनाओं को देखा, उसे जाना। और न केवल उन्होंने जाना, उन्होंने उनकी भावनाओं को अपने साहित्य में स्थान भी दिया। और ये अनेक उदाहरणों से हमें ये पता चलता है, देखने को मिलता है। चूँकि महाकवि ईसरी को शौक़ था, शुरू से ही शौक़ था कि मुझे जो है कविताएं करनी है। और तो लोग वो क्या करते थे, खेतों में खलिहानों में बैठे बैठे किसी से बातचीत करते हुए या कोई उन्होंने दृश्य देख लिया तो वो अपनी कविता को रचित कर देते थे। और आप लोग जानते हो बच्चों कैसे रचित करते थे? कागज़ पर नहीं करते थे, बल्कि वो मौखिक रूप से कर देते थे। इतने प्रतिभा के धनी थे महाकवि ईसरी। हम और आप मौखिक कविता को रचित करने के पहले कलम और कागज़ उठा लेंगे, परंतु महाकवि ईसरी की ये विशेषता नहीं थी। तो महाकवि ईसरी बहुत ही महान जो है कवि रहे हैं। इन्होंने फागों का निर्माण किया है, फागों का। और फाग जो है 4 लाइन, 1 2 3 4 4 लाइन यानी का होता है। जैसे दोहा 2 लाइन का होता है, ऐसे ही फाग 4 लाइन की होती है, इसलिए फाग को चौकड़िया भी कहा जाता है। और इसमें फाग छंद में कुल 28 मात्राएं होती हैं, जिसमें 16 और 12 मात्राओं पर यति पाई जाती है। कवि ईसरी ने बहुत सारे लिखे हैं अपनी फागें, और पूरी फाग जो इन्होंने लिखी है, टोटल इन्होंने अपनी फागों की संख्या 360 बताई है। महाकवि ईसरी की एक और विशेषता है कि इन्होंने फागों में जब नायक और नायिकाओं का वर्णन किया तो उसमें इन्होंने क्या किया कि नायक को, नायिका को और प्रेयसी को उन्होंने रजऊ के नाम से संबोधित किया। एक प्रश्न आपके समक्ष ये भी आ सकता है कि महाकवि ईसरी किसको रजऊ कहते हैं? तो आप बता सकते हैं कि उनकी जो प्रेयसी है या प्रेमी है, कि नायक और नायिका का जब वो वर्णन करते हैं तो प्रेयसी के रूप में करते हैं, प्रेयसी के शब्दों में करते हैं। अब हम बात करते हैं साहित्यिक विशेषता की। महाकवि ईसरी जी की जो साहित्यिक विशेषताएं हैं, उन साहित्यिक विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने जीवन के रंगों को लिया और उन्होंने मनुष्य के जीवन का जो शाश्वत सत्य है उसको बहुत ही शालीनता से, बहुत तरीके से उन्होंने अपनी काव्य में कहा है। वो कहते हैं कि एंगर बैठ लो कछु काने, काम जन्म भर राने।
इसके अलावा उन्होंने लोगों को समय की महत्ता को भी बताया। तो वो कह रहे कि एक पति और पत्नी का वर्णन कर रहे हैं कि एंगर बैठ लो का झुकान है, काम जन्म भर रान है, और सब खो लगो राहत जियत भर जो नहीं कबहू बढ़ाने। जब तक जीवन है, जब तक जीवन चलेगा, आप सभी जानते हैं पेट होगा तो खाना होगा, खाना होगा तो काम होगा। तो इस प्रकार से जब तक जीवन रहेगा तब तक काम कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और करियो काम घड़ी भर रखे बिगर कछु नहीं जाने, जो जंजाल जगत को ईश्वर करत करत मर जाने। मतलब महाकवि ईश्वरी मनुष्य के जीवन की जो सच्चाई है, सहजता है, उसको कितनी सुंदरता से प्रकट करते हैं कि काम तो ज़िंदगी भर रहेगा, थोड़ी देर बैठ लो, और ये तो जी का जंजाल है, इसे तो करते करते ही मर जाना है। आखिरी सांस तक व्यक्ति कुछ ना कुछ करता रहता है। तो उन्होंने इस सच्चाई को कितनी अच्छी तरह बताया। साथ ही ये संदेश दिया है कि आज के युवाओं को, हमें, आपको, सभी को, कि इस भागम भाग जीवन में भी अपने लिए, अपने परिवार, समय, समाज के लिए, सभी के लिए थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने महाकवि ईश्वरी ने लोगों को संदेश दिया है, जो लोक कवि के उन्मक्त रूप में जो गाए जाते हैं, डॉक्टर हरगोविंद सिंह जी ने उनको लोक कवि के उन्मक्त कवि कहा है, वो इसलिए कि लोगों के कवि हैं वो, लोगों के जनमानस की जो भावनाएं हैं वो उन्होंने प्रकट की। अब और उन्होंने क्या, मनुष्य के शाश्वत सत्य को बताया है। दर्शन जिसको कहते हैं, आध्यात्मिकता, वो भी हमें इनके काव्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और आप सभी जानते हैं कि मानव का जन्म 84,000 योनियों के बाद हुआ। तो ये अपने काव्य में ये भी संदेश देते हैं कि 84,000 योनियों के बाद, जन्म लेने के बाद, जब आपने मनुष्य का जन्म लिया है, तो आप कुछ ऐसे काम करिए जिसमें आपका जग में नाम हो। और यही उत्तम काव्य की श्रेष्ठता भी होती है। वो कहते हैं, बकरी रैयत है भारे की, दई प्राण प्यारे की। ये जो बकरी है ना, आंगन, बकरी कहते हैं आंगन को। तो ये जो है ना, ये भाड़े की है, भाड़े की यानी किराए की है। जिस प्रकार से मकान मालिक जब जब जी चाहे और किराएदार से उनका मकान खाली करा सकते हैं कि भाई हमें आवश्यकता है, और किराएदार उस मकान को तत्काल खाली कर देता है। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर ने भी किराए के रूप में हम लोगों को यहाँ भेजा है। वो जब चाहे हम लोगों को ऊपर बुला ले, और हमें अपना सारा काम छोड़ करके ईश्वर के उसमें जाना पड़ेगा। जब बुलावा आएगा तो यो तब जाना होगा। और ये बिल्कुल शाश्वत सत्य भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी प्रकार से वो देते हैं, चौकड़ियों फाग में एक फाग को और प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं, नहीं या ठीक जिंदगानी को, बनो पिंड पानी को। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। जिस प्रकार से पानी के बुलबुले का जीवन कितनी देर है कि कब चलेगा और कब वो बुलबुला समाप्त हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन का हाल है। और जोगी जपी तपी सन्यासी का राजा का रानी हो, चाहे जोगी हो, चाहे जपी हो, चाहे तपी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे कोई भी हो, जो भी व्यक्ति इस संसार में आया है, जिसने भी शरीर को धारण किया है, वो एक न एक दिन शरीर को छोड़ करके वापस जाएगा। इस सत्य को भी वो समझाते हैं। देखिए उसको दूसरे शब्दों में उन्होंने कैसे समझाया, तन को तनक भरोसा नैया, राख है लाज गुसैया। हे भगवान, तन को, इस तन का कोई भरोसा नहीं है, हमारी लाज गुसैया ही राखेंगे। तरवर पत्र गिरे धरनी पे, फिर ना लगत डरैया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से तरु से यानी वृक्ष से पत्ते नीचे गिर जाते हैं ना धरती पे, फिर दोबारा वो नहीं लगते हैं, कहाँ, वापस पेड़ पर नहीं लगते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये है कि मनुष्य भी आता है तो एक बार जो जीवन लेता है, दोबारा फिर उसे जीवन वो नहीं मिलता है। और नरवर देह मिले माटी में, चुने न राख चिरैया। और आप इन पंक्तियों का अर्थ देखिए कि जो नर की देह है वो माटी में जब मिल जाती है तो उसे तो चिड़ियाँ भी नहीं चुगती हैं। अगर वो जल जाती है, उसकी राख को चिड़ियाँ नहीं चुगती हैं। और ईश्वर नर देही काम ना आवे, पशु की बने पनैया। और कवि ईश्वर कितनी बड़ी बात कहते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वो किसी के काम नहीं आता मरने के बाद। और लेकिन जो जानवर की का शरीर है वो खाल, दांत,
किसी न किसी रूप में, औषधियों के रूप में वो कुछ न कुछ काम दे देता है। कहने का तात्पर्य उनका ये है कि मनुष्य जब तक जिए तब तक दूसरों के काम आए, अच्छे काम करे, नेक कार्य करे, लोगों का कल्याण करे और खुद का भी कल्याण करे, ऐसे जीवन की प्रेरणा देते हैं महाकवि ईसरी। कितनी सुंदर उन्होंने चौकड़ियाँ कही हैं। और नेक्स्ट है, आओ को अमरौती खा के ही दुनिया में आके, नंगे गैल पकड़ गए धर गए का करतूत कमा के। कौन आया है इस संसार में अमरौती खा के? अमर हो कर के कोई आया है क्या? नहीं ना, कोई अमर हो के नहीं आया है। जो भी इस संसार में आया है वो एक दिन अवश्य जाएगा। जर गए बर गए धुंधक लकड़ियन घर गए लोग जरा के, बार बार नहीं जन्मत ईश्वर ऊख अपनी माँ के। कब कितनी अच्छी बात कही कवि ईश्वरी ने कि बार बार आप अपनी माँ के, जिस माँ के कोख से आज जन्म लिया है ना, उस माँ का उद्धार कर दो, अपने सबका कल्याण कर दो, क्योंकि ये जो तुम्हें जीवन मिला है बार बार ये जीवन आपको नहीं मिलता, ना ही ये माँ ना उसकी कोख आपको मिलेगी। तो बहुत सुंदर बातें उन्होंने कही हैं। शायद इसलिए डॉक्टर हरगोविंद सिंह उन्हें उन्मुक्त लोक जीवन के गायक कवि कहते हैं। जो तन पर स्वार्थ के लाने जो खूब करके जाने, नहीं जे महल दो मंजिला अपने न बखरी दालाने। जिस सब माया के हैं चक्कर बिरथा फिरत भुलाने, केड़ा कैसो छोड़ ईश्वरी हंसा होत रमाने। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही है कि ये सब जो है स्वार्थ के लाने हैं, जे तन जो को करके जाने, जे न दो मंजिल न बखरी, कहीं कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास। जितना भी ज़मीन है, जायदाद है, पैसा है, रुपया है, शान शौकत है, जिस दिन बुलावा आ जाएगा ऊपर वाले का, उस दिन आप सब कुछ छोड़ करके चल देंगे। और इसलिए इन सब के चक्कर में आप मत पड़ा कीजिए। और ये सब माया है, मायावी जाल है, ये सब माया है। और यहाँ से हमें अपने मन को समझाना है कि ये सब हमारा नहीं है। इसी प्रकार से अन्य भी इन्होंने नायिका के संदर्भ में कही ये बातें। रजऊ की भी बात कही है। देखिए रजऊ का मैं एक पद आपके समक्ष सुनाती हूँ, एक चौकड़िया। शोभा रजऊ की कीसें कहिए किए उनारन चाहिए। रजऊ हमारी इतनी सुंदर है या इतना सुंदर है कि हम उसकी शोभा किसी से वर्णित नहीं कर सकते। बढ़ के चीज़ 21 सीनों सोनो ईखों का परखिए। 20-21 एक से बढ़कर एक चीज़ जो हमारे प्रेयसी के शरीर पर है वो इतनी अधिक है कि उसको हम किसी सोने से भी अगर परखें तो वो भी सोना भी उसके समक्ष कमतर आंका जाएगा। साजी फागे कई ईसरी सुगर सुनैया चाहिए, भई शारदा हमें दानी कैसे कर चुप रहिए। तो फागों में उन्होंने फागों के जरिए से ये बात वो कहते हैं। और होली के का विशेष त्यौहार, हम पे नहाक रंग न डारो घर न प्रीतम प्यारो, फीकी फाम लगत बालम बन मन में तुम्हें विचारो, हम पे नहा रंग न डारो। नायिका वर्णन, नायिका का श्रृंगार वर्णन, नायिका का विरह वर्णन, इन्होंने प्रत्येक विषय को उठाया है। तो इस प्रकार से महाकवि ईसरी आपके जो परीक्षा आ रही है उसमें निश्चित रूप से क्वेश्चन इसके आएंगे। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, नहीं पढ़ पाए हैं या भूल गए हैं, या उन्हें किसी भी तरह का कोई ऐसा माध्यम नहीं मिल रहा है जिससे उनके डाउटों को, उनके अंदर जो संदेह है पाठ्यक्रम से, शिक्षा से लेकर के, विशेष तौर से हिंदी विषय से लेकर के, उस डाउट्स को दूर करने का मेरा अपना प्रयत्न है। और चूँकि लॉकडाउन है, मैं घर पे हूँ इस समय, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं ऐसा कार्य करूँ जिससे अधिक से अधिक हमारे स्टूडेंट्स लाभान्वित हो सके, उनका जीवन संवर सके, उनका भविष्य बन सके। तो इसी क्रम में मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ, थोड़ी मेहनत करके आपके लिए भेजती हूँ। तो आपका और आपसे मेरा ये अनुरोध है कि आप सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों में और जो है शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको लाइक कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।